क्या हुआ? वो लोग तुझे भी मार देंगे जैसे तेरे माँ बाप को मारा। नहीं दादू, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। देखिए हम एकदम ठीक है, मैं कुछ नहीं हुआ दादू। अगर तुझे कुछ हो जाएगा ना बेटा, तो हम भी नहीं जी पाएंगे। नहीं दादू, हमें कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मुसीबतों की धूप हम तक पहुंच ही नहीं सकती। हमारे सर पे तो हमारी दादू की दुआओं की छाया है। अच्छा, आप लेट जाइए, हम आपके लिए दूध लेकर आते हैं। लेट जाइए। राजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने तो कहा था कि कल सुबह में कॉलेज के लिए लेने आओगे, तो फिर अभी? अरे तुम बीवी हो मेरी, मैं कभी भी आ सकता हूँ। एक्चुअली मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र हो रही थी। राजा, तुम खुद भी डरते हो और हमें भी डराते हो। रानी, जब डर की बुनियाद होती है ना, तो उसे डर नहीं सावधानी कहते हैं। और मैं जानता हूँ महाराज काल किस तरह के इंसान है, इसलिए मैं बस तुम्हें महफूज रखना चाहता हूँ। और हम दादू को महफूज रखना चाहते हैं। राजा, दादू की हालत फिर से बिगड़ रही है। अजीब अजीब सी बातें करने लग गई है। बोल रही थी कि हमारे माता पिता को किसी ने मारा है। दादू, मैं आपको और रानी को कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम फिक्र मत करो रानी, मैं तुम्हें और दादू को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम क्या कर रहे हो राजा? रक्षा? हाँ? वो रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है ना, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, वही कर रहा हूँ। हमारा घर रेलवे स्टेशन है। नहीं, लेकिन तुम तो मेरा सामान हो ना। तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा। चुपचाप बैठो और दादू का ध्यान रखो। हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। अरे जल्दी से अपने एग्जाम्स खत्म करो ना, ताकि मेरी बीवी घर तो वापस आए। धैर्य रखो राजा, सुना नहीं है? धैर्य का फल मीठा होता है। ये तो फल चखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। पहरेदारी करने आए हो, पहरेदारी करो, चोरी नहीं। हम जा रहे हैं पढ़ाई करने। दादू जाग जाए तो बता देना।
राजा, दादू कहाँ चली गई? दादू, रानी, दादू वो राजा। राजा, राजा यहाँ कहाँ है बेटा? नहीं दादू, कल रात वो यहीं रुक गया था। कल रात अगर रुक गया था तो सुबह सुबह कहीं चला गया होगा। वो कभी इतनी जल्दी जागता ही नहीं है। कैसे, कहाँ गया तो फिर? तू इतनी परेशान क्यों होती है? अपने घर चला गया होगा। नहीं दादू, वो बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। कल जब से उसे पता चला है कि वो महल पे हम पे गोली चलना, महाराज काल को हमें गोली लगते हुए बचाना, ये सब एक नाटक था। काल, महाकाल। काल, राणा जी को सर धड़ से अलग कर दो। राजा, गायत्री, राजा, तुम कहाँ चले गए थे राजा? ऐसे कोई भला जाता है क्या? एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि मैं कितना परेशान हो जाऊंगी? हाँ, तुम हमारे लिए क्यों सोचोगे? मैं होती कौन हूँ आपके लिए परेशान होने वाली? मैं तो तुम मेरी पत्नी हो रानी। आप हमारी पत्नी हैं। हमें तोहफा नहीं चाहिए। हमें तोहफा नहीं चाहिए राणा जी। मैं तुम्हें तोहफा नहीं दे रहा हूँ रानी, अधिकार दे रहा हूँ। हमने आपको तोहफा नहीं, सारे अधिकार दिए हैं। कौन सा अधिकार? मुझसे रूठने का अधिकार। मैं रूठ जाऊं तो मनाने का अधिकार। मेरे लिए आंसू बहाने का अधिकार, मेरे आंसू पोंछने का अधिकार। रानी, तुम तो मेरी हो गई हो, लेकिन मैं पता नहीं कब पूरी तरह से तुम्हारा हो पाऊंगा। आप हमारी हो गई, पर पता नहीं कि हम आपके कब हो पाएंगे। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो राजा। आप जितना वक्त देना चाहते लीजिए। समय इंतजार करते करते थक जाएगा। पर गायत्री आपका इंतजार करेगी। नहीं गायत्री, नहीं नहीं गायत्री, ऐसा कभी मत कहना।
वक्त पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वक्त कभी किसी का सगा नहीं होता। तुम सही काम करने के लिए अगर सही वक्त की राह देखती रही तो वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। एक बार पहले भी वक्त का साथ लेकर उस चुड़ैल ने तुम दोनों को अलग करने की कोशिश की थी। दोबारा ऐसा कभी मत होने देना। जो हमारे बेटे और बहू के साथ हुआ था वो हम तुम दोनों के साथ कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं। दादू कुछ नहीं होगा, आइए आप हमारे साथ चलिए। दादू ने अनजाने में सच बोला है। मैं बड़ी रानी माँ या महाराज काल को रानी और अपनी जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। और इससे पहले कि रानी को कहीं और से सच पता चले, मुझे खुद ही रानी को सच बताना होगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। पता नहीं राजा, दौरे पड़ते ही दादू को क्या हो जाता है। उन्हें लगता है वो राजमाता है और राणा इंद्रवदन सिंह और रानी गायत्री उनके बेटे और बहू। बचपन में तो हम ये बात मजाक में उड़ा देते थे, पर अब लगता है कि कहीं दादू के मन में एक ख्वाहिश है कि उनका ताल्लुक भी किसी राजघराने से होता। इसलिए दौरे पड़ते ही वो अपनी ख्वाहिश को सच मान बैठती हैं। और किस्मत देखो, हमें आमेर कोट के उसी महल में ले आई। सोचो राजा, अगर देश आजाद नहीं हुआ होता तो तुम आमेर कोट के राजा होते और हम आमेर कोट की रानी। हम आमेर कोट की रानी, सोच के हंसी आती है। सावरिया 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 क्या हुआ? रानी, आज एग्जाम्स खत्म होते ही मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। और फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हम नहीं जानते राजा तुम हमें क्या बताने वाले हो। हम बस इतना जानते हैं कि कोई भी राज हमारे प्यार से बड़ा नहीं हो सकता। राजा, तुमने बहुत अच्छा किया जब हमें मंदिर ले आए। दादू भी मंदिर आना चाहती थी तो हमने उन्हें यहीं बुला लिया। आज मैं मंदिर तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए आया हूँ रानी। आज माँ के आशीर्वाद की, उनकी शक्ति की जरूरत तुमसे ज्यादा मुझे है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम जानते हैं राजा, तुम हमसे कितना प्यार करते हो। हमें घर ले चलो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ रानी।
हम कुछ नहीं सुनना चाहते राजा। हम बस तुम्हारे साथ अपने घर जाना चाहते हैं। चलो। नहीं रानी, ये सच तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। हमने कहा ना राजा, हमें कोई सच नहीं सुनना। ये सच मेरा नहीं तुम्हारा है रानी, तुम्हारे और मेरे परिवार का सच। ये वो सच है जिसकी वजह से मैं ना चाहते भी तुमसे दूर भागता रहा। वो सच जिसकी वजह से मैं तुम्हारा होके भी तुम्हारा हो नहीं सका। ऐसा कौन सा सच है राजा जिसकी वजह से तुम हमें खुद से दूर करना चाहते थे? ऐसा कौन सा सच है जो हमारे प्यार से बड़ा है? ये सच कि तुम्हारे पिता का नाम लाखन नहीं था। ये सच कि तुम्हारी माँ की मौत तुम्हें जन्म देते हुए नहीं हुई थी। ये सच कि तुम्हारी माँ का नाम रानी गायत्री देवी था। और तुम्हारे पिता का नाम राणा इंद्रवदन सिंह देव था। और ये सच कि उनकी हत्या मेरे पिता काल ने की थी। ये सच कि तुम्हारा पति तुम्हारे माता पिता के कातिल का बेटा है। राजा, मजाक भी किया तो ऐसा जिस पे कोई यकीन ही ना करे। हमारी दादू खुद को राजमाता कहती है, तो तुम उनके साथ मिलकर में कहानियां सुनाने लग गए। रानी, रानी, ये कहानी नहीं रानी, सच है। वो सच जो कब से मैं अपने दिल में दबाए बैठा हूँ। राजा प्लीज, अब बंद करो ये सब। अगर ये तुम्हारे माँ बाप नहीं तो इनकी तस्वीर को देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं रानी? कह दो कि ऐसा नहीं है। कह दो कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम में और इनमें कोई रिश्ता है। रिश्ता है रानी, खून का रिश्ता है। जब इनकी तस्वीरें देखकर तुम इनकी ओर खिंची चली जाती थी, वो खून की खून को पुकार थी रानी।